यह है प्रिया, जिसे सब लोग प्यार से चुटकी कहते थे। चुटकी गांव के एक स्कूल में पढ़ा करती थी। उसकी हाइट कम होने की वजह से सब उसे चुटकी कहते थे। पर प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका मजाक उड़ाए। हाइट कम होने के साथ साथ उसकी नाक भी बहुत छोटी थी, मानो चेहरे पर नाक ही ना हो, और पैर भी बहुत अजीबोगरीब थे। इस वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई भी उसको चिढ़ाता तो उसे पसंद नहीं आता था। प्रिया ने एक दिन यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उसके माता पिता ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे समझाया कि खेल खेल में बच्चे ऐसा मजाक करते ही है, वह इन बातों का दिल पे ना ले और कोई बुरा ना माने। देखते ही देखते ये बातें प्रिया को बहुत परेशान करने लगती है और अंदर ही अंदर वह बहुत घुटने लगती है। एक दिन वह स्कूल से घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ओह, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है? मेरी लंबाई इतनी कम क्यों है? मुझे सब बच्चे चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा भी सबके साथ खेलने का बहुत मन होता है, लेकिन कोई मुझे खिलाता ही नहीं है। चुटकी रो ही रही होती है कि अचानक से पीपल के पेड़ से एक चुड़ैल नीचे आती है। उसे देखकर चुटकी बहुत डर जाती है। चुड़ैल की लंबाई भी छोटे कद की होती है। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती है, दांत मानो बिल्ली की तरह नुकीले और नाक जैसे खीरे जैसी लंबी। वह अजीबोगरीब दिखती है। चुटकी उसको देखकर भागती है। तभी चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। चुटकी उसे रोता देख रुक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मैं भी बचपन में बहुत छोटी थी। मेरा रंग भी गोरा नहीं था। मुझे भी बच्चे चिढ़ाते थे। लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। एक दिन मैंने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पर तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त मुझे बोनी बोनी बोल के चिढ़ाते हैं? मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी जब तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसी पेड़ पर मैं रहती हूँ। मेरा उस पीपल के पेड़ पर ही वास है। चुटकी चुड़ैल को रोता देख सारी बातें बताती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। चुटकी बोलती है, बोलो। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूँगी। पर कैसे? जो कोई भी तुम्हें चिढ़ाएगा या परेशान करेगा, हम दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। पर तुम तो सबको दिखोगी, सब लोग तुमसे डरकर भाग जाएंगे। मैं सबको नहीं दिखती, जो मुझे अच्छा लगता है बस उसी को दिखाई देती हूँ। डरो मत मुझसे। अच्छा तो ये बात है, हम दोनों मिलकर सबको सबक सिखाएंगे, खूब मज़ा आएगा। फिर चुड़ैल बोलती है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी होगी कि मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, वरना सबको ये बात पता चल जाएगा और मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, किसी को नहीं बताऊँगी। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चुटकी और चुड़ैल स्कूल में जाते हैं और चुटकी की कक्षा की लड़कियाँ उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं। ए चुटकी, हे तू तो दिखने में कितनी बेकार है, तू रोज स्कूल क्यों आती है? क्यों ना आओ स्कूल, पढ़ना मेरा भी अधिकार है। हे तू तो हमें हंसाने के लिए आती है यहाँ पे। हाँ हाँ सही कह रही हो, इस चुटकी को तो देखकर हंसी ही आती है, ये इतनी छोटी और बौनी जो है। ही वो लड़कियाँ सारे मिलकर हंसकर उसका मजाक उड़ाती हैं। चुटकी को बहुत बुरा लगता है। चुड़ैल ये सारी बातें देखकर गुस्से में आ जाती है। परेशान मत करो, वरना एक दिन तुम भी बुरी से दिखने लगोगी। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चुप कर, हमें ज्ञान मत दे अपना। चलो फ्रेंड्स। ये कहकर वे सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। देखा तुमने, ये लोग कैसा मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमेशा मुझे आते जाते चिढ़ाते हैं। इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी। ये किसी का मजाक उड़ाना भूल जाएंगे। तुम ऐसा क्या करोगी? कल सुबह ये लड़कियां खुद अपने चेहरे को देखना पसंद नहीं करेंगी। ये अपनी शक्ल सबसे छुपाएंगी, इन्हें ऐसे ही समझ आएंगी। अगली सुबह जब चुटकी स्कूल आती है तो उसकी वो सारी फ्रेंड्स उसके सामने खड़ी होती है। उनके चेहरे पे बड़े बड़े पिंपल आ जाते हैं, चेहरा अजीब हो जाता है। उसे देखकर चुटकी को समझ आता है ये चुड़ैल ने ही सब कुछ किया है।
वो पूछती है, ये क्या हो गया तुम लोगों को? हमें नहीं पता, पता नहीं ये हमें क्या हो गया है अचानक से। देखा तुम्हारे चेहरे को भी क्या हो गया। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सब हमारे कर्मों का फल है जो हमें ज़रूर मिलता है। अब देखो तुम्हारा चेहरा भी कितना अजीबोगरीब हो गया है, इसलिए तुम किसी का मजाक मत उड़ाया करो, और ख़ासकर मेरा तो बिल्कुल नहीं। चुप कर बोनी, ये क्या हमें प्रवचन दे रही है। चलो फ्रेंड्स। वो लड़कियां फिर वहाँ से चली जाती हैं। देखा तुमने, इनको तो अभी भी सबक नहीं आया। ये तो मुझे चिढ़ाने से अभी भी बाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है मेरी किस्मत में यही सब सुनना लिखा है। मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, ये लोग नहीं सुधरने वाले। और ऐसा बोल के चुटकी जोर जोर से रोने लगती है। चिंता मत करो, कल इन सब की और बुरी हालत होगी। मैं इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये अपनी गलती का माफ़ी ना मांग ले और इन्हें एहसास ना हो जाए कि ये जो कुछ करती हैं वो गलत करती है तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मैंने देखी है वो परेशानी तुम भी देखो। सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह चुटकी स्कूल जाती है और वही लड़कियां जिनकी कल हालत बेकार थी अब बस से बदतर होती है। किसी के चेहरे पे अजीब सा कालापन, किसी के दांत झड़ जाते हैं तो किसी के बाल झड़ जाते हैं। उन्हें देखकर चुटकी उनके पास आती है और बोलती है, ये क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने। चुटकी, शायद तुम सही कहती थी। हम लोग तुम्हें चिढ़ाते थे तो उसके चलते हमें भी अपने कर्मों का फल मिल गया। हम तुम्हें कभी बोनी तो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अब हमारे साथ ये हो रहा है तो हमें पता चल रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब तुम मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का बहुत मन होता था पर तुम लोग मुझे खिलाते ही नहीं थे। हाँ चुटकी, हमें माफ़ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हमें अपने कर्मों का फल मिल गया है, हमें माफ़ कर देना। वो बातें कर रही होती हैं कि दो लड़कियां आकर उन तीनों का मजाक उड़ाती हैं। ये क्या हाल बना रखा है तुम तीनों ने। अपना मजाक उड़ते देख वह तीनों जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या किया हम तीनों ने। हमने किसी की आत्मा को दुखाया है, उसका ही कर्म का फल हमें मिल रहा है। हमने बहुत गलत किया है। ये बोलकर चुटकी की तीनों सहेलियां वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल चुटकी से बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, ये तीनों तुम्हारा कितना दिल दुखाती थी। अब जब इन पर बात आई तो कैसे दुखी हो रही है। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन तीनों को ऐसे दुखी देखकर। तुम इन्हें वापस ठीक कर दो ना, इन्हें पहले जैसा बना दो। ये क्या कह रही हो चुटकी, तुम ऐसा वापस क्यों करवाना चाह रही हो। इन्होंने तुम्हें कितना परेशान किया है फिर भी तुम। हाँ, वो मेरी सहेलियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे परेशान रहे। अगली सुबह चुटकी की तीनों सहेलियाँ फिर से वापस पहले जैसी हो जाती हैं। वे चुटकी के पास आती हैं और बोलती हैं, चुटकी देखो हम ठीक हो गए। हमने कल तुमसे माफ़ी मांगी और पता नहीं कैसे ठीक हो गए एकदम से।